आसिम भाई, क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक अजीमुशान इफ्तारी का आपकी तरफ से इंतजाम किया गया था, बहुत सारे लोग आए थे, क्या कहेंगे? नहीं, अजीमुशान मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग हम सब मिलजुल करके बैठें, साथ में बैठें। देखिए, हमें इस्लाम में कहा गया कि अकेले कभी खाना मत खाया करो। और इफ्तार एक ऐसी चीज़ है, अगर सब मिलजुल कर करते हैं तो अच्छा लगता है और अल्लाह को पसंद है ये, और लोग दुआएं करते हैं मिल करके। इसलिए हमने आज अपने इस तरफ के लोगों को, देखिए हम बहुत सारे लोग तो बुला नहीं सकते, इतना बड़ा मैदान तो है नहीं, जितने लोग बुला सकते थे बुलाए उसमें। और इफ्तार के आने वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग अपना वक्त देकर हमारी इफ्तार पार्टी में आए। भाई, इस इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए और सभी लोगों ने आपके साथ रोजा खोला है, दुआएं की है, क्या कहना चाहेंगे? गंगा जमनी जो तहजीब है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, यही हिंदुस्तान की रवाज है, यही हमारी संस्कृति यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब मिलकर के साथ रहें, जिसका भी जो त्यौहार हो एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। लेकिन क्या हो रहा है आज 2014 के बाद ना इस मुल्क में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और एक बहुत बड़े ख्याल वाले इंसान ने कहा था कि जो लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं, समझो कि वो लोग जो है उनके गलत लोगों के हाथ में सत्ता है, और जो लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं समझो उनके हाथ में सत्ता सही लोगों के हाथ में है। हमारी सत्ता गलत लोगों के हाथ में है, जो आज सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना चाहते हैं। मैंने अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में। हमने कोई ऐसी बात नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूँ 300 साल पहले हो गया, आज तक कब्र क्यों नहीं खोदा उन लोगों ने? जब अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह बहुत ख़राब थे तो उनकी कब्र तो उसी वक्त खोद देना चाहिए था। 300 साल से आज तक नहीं खोदा। अब इंतजार था, इस बात का इंतजार था कि फडणवीस साहब की सरकार आएगी और एकनाथ शिंदे साहब की सरकार आएगी तो फिर ये कब्र खोदी जाएगी। इसका पहले क्या लोग वो नहीं थे जो लोग सम्मान करते थे शिवाजी महाराज का, जो लोग संभाजी महाराज का सम्मान करते थे, क्या इसके पहले लोग नहीं थे? लेकिन इस तरह की चीज़ें ला करके ना सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न, मुसलमान अगर बोल देगा तो उसकी खैर नहीं। लेकिन अगर आज हज़ारों लोग टीवी पे बोल रहे हैं, मैंने भी टीवी पे बोला था, मैंने कोई ज़मीन पे नहीं बोला था, मगर मेरे खिलाफ इतना बड़ा वावेला, और आज हज़ारों लोग बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। आप देखो जो है आज जो है इसमें सोशल मीडिया पे रिसर्च किया जा रहा है कि कौन थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, कौन थे शिवाजी महाराज, कौन थे संभाजी महाराज, क्या ताल्लुकात इनके थे, ये सब रिसर्च किया जा रहा है। हमने आज तक कभी शिवाजी महाराज के खिलाफ या संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने की बात तो नहीं सोचा भी नहीं कुछ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। हमारी सरकार कब उन पर कार्रवाई करेगी? क्यों इंतजार कर रहे? क्या कोई मुसलमान बोले तब करेंगे, अगर मुस्लिम बोलेगा तो नहीं करेंगे? ये क्या मतलब होता है? आसिम भाई, जिस तरीके से नागपुर में हादसा पेश आया, उसके बाद असंवैधानिक तरीके से उसके घर को बुलडोजर चला दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब आरोपी या किसी को कोई मुस्लिम अपराधी निकलता है उसका घर डेमोलिश कर दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुसलमानों के साथ एक आफत आई हुई है, क़यामत आई हुई है। ये सरकारें जो हैं बगैर किसी मतलब के किसी चीज़ के इस तरह से मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इंक्वायरी कर लीजिए आप, क्या वजह है, क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था। ये सब करने के बाद जो कसूरवार है, कसूरवार के साथ धर्म देखकर नहीं बल्कि इंसाफ के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को देखते हुए लोगों के साथ कार्रवाई होना चाहिए। जबरदस्ती धर्म के नाम पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। उसी रामपुर के अंदर एक बच्चा 40 साल का बच्चा जा रहा था, इटारसी जा रहा था उसी दिन, और रिक्शे वाले ने बोला कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, आगे कहीं फसाद है, मैं नहीं जाता हूँ, उतार दिया उसको। वो स्टेशन नहीं पहुंचा, रास्ते में उसको मार डाला जान से। कोई पूछ रहा है उसको किसने मार डाला उसको? आज तक कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की जान ऐसी हो गई जैसा लगता कि कोई उसका रखवाला नहीं। इसके पहले जो है कोकन के अंदर एक मुसलमान बच्चा 14 साल के बच्चे को ये कह दिया गया कि ये जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था। वो मुझे मैं मिला उससे, कभी उसने जिंदाबाद नहीं बोला। उसने मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन जानबूझ करके उसको बर्बाद कर दिया गया। उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी खत्म कर दी गई, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। वो आगे कल्याण में घर ढूंढ रहा है, गरीब आदमी पैसे मांग रहा है लोगों से कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बसरूं। ये इस देश में हालत है, महाराष्ट्र की हालत होती जा रही है। जिस तरह से निलंबित किया गया है, सेशन से जिस तरह से निलंबित किया गया है, कई लाख लोगों का आप प्रतिनिधित्व करें, लग रहा है कि जनता का अपमान किया गया मानपुर शिवाजी नगर। 5 लाख लोग, 5 लाख 10 लाख जनता का अपमान है मुझे निलंबित करना। मेरा निलंबन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर देश में कानून नाम की कोई चीज़ है तो मेरा निलंबन कभी नहीं हो सकता था। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली। अब कई लाख लोग बात बोल रहे हैं, उनका निलंबन कब करेंगे, उन्हें जेल कब भेजेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आपकी निलंबन को लेकर गैर संवैधानिक फैसला लिया गया है। तो छावा जैसी मूवी जो इतिहास अलग दिखा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में इसका नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूवी को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, थिएटर में चलने नहीं देना चाहिए जो सच्चाई पर ना हो। सर, आपको जो मूवी सिर्फ और नफरत के लिए बनाई जाती हो। सोया हुआ है सेंसर बोर्ड उन्हीं लोग की सरकार है।
अच्छा, वो जो चाहे पास कर दें। इसके पहले कश्मीर के पंडितों के बारे में हुआ, बिल्कुल सच्चाई नहीं, और हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ एक जो है नफरत पैदा कर दी गई। ये फिल्म छावा जो आई है ये भी वही कर रही है, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई देखना है तो जितने हिस्टोरियन उनकी किताबें पढ़ो, उनको देखो, जो आज बोल रहे हैं गूगल में सर्च करो कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ना करके ये सिर्फ और सिर्फ उनको वो अच्छा लगता है कि मुसलमानों को जितना भी परेशान करेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। तो ये रोजाना यही हो रहा है और कुछ नहीं। जो बातों को हिस्टोरियन ने बोला है पहले, उसी बात को आपके दोहराने पर इतना बड़ा जो है बवाल जी हाँ, क्या लगता है देश में क्या चल रहा है? सिर्फ मैं मुसलमान हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है और कोई वजह नहीं। असीम भाई, जिस तरीके से टीवी डिबेट के दौरान असीम वकार ने कहा कि भाजपा को अगर हजरत औरंगजेब से इतनी मोहब्बत है तो उन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटिव्स है उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए भारतवर्ष की हिस्ट्री को झुठला करके हमारे अच्छे हिंदू भाइयों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ऐसा वावेला खड़ा करके नफरत पैदा करके एक माहौल तक करें, और इससे बहुत बड़ा भारतवर्ष का नुकसान होने वाला है। सर, देश की गंगा जमनी तहजीब बने रही है, इसको लेकर आप एक आखिरी पैगाम आवाम को क्या देंगे? मैं ये कहता हूँ, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। शुक्रिया।